बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत पीर सुबह ख़ान ज़िंदा वली रहमतुल्लाह अलैह धीरकोट से बाग़ जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम हाड़ी गहल है। इस शहर के मेन बाज़ार के दाईं तरफ एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर एक ज़ियारत शरीफ है जिसको ज़ियारत हज़रत पीर सुबह ख़ान कहते हैं। आपका शुमार वादी बाग के औलिया कामिलीन में होता है। इनके बारे में ये रवायात मशहूर हैं कि ये ज़िंदा गायब हो गए थे, इसी वजह से लोग उन्हें ज़िंदा वली या ज़िंदा पीर के नाम से याद करते हैं। तकरीबन 430 साल से आपका आस्थाना मुबारक मरजाए ख़ास व आम है। यहाँ पर दूर दराज से ज़ायरीन हाज़री की सआदत हासिल करते हैं। इस ज़ियारत के बारे में ये बात तवातर से मशहूर चली आ रही है कि इस मुकाम मुक़द्दस पर जिस जायज़ व नेक मकसद में कामयाबी के लिए दुआ की जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। हज़रत पीर सुबह ख़ान के हालात व करामात रवायात की सूरत में मिलते हैं जो सीना बसीना और नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। हज़रत पीर सुबह ख़ान बेहद इबादत गुजार, शब बेदार और मुत्तक़ी इंसान थे। हर रोज़ सुबह की नमाज अपने गाँव के करीब पामोठी के एक चश्मा पर पढ़ा करते थे। एक दिन जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए चश्मा पर गए तो देखा पत्थर की जानिबात पर गीले पाँव के निशानात थे। आप बहुत हैरान हुए कि यहाँ नज़दीक कोई आबादी भी नहीं है, उनसे पहले यहाँ कौन आया है। दूसरे दिन आप ज़रा और जल्दी गए लेकिन नमाज़ पढ़ने वाले से मुलाकात न हो सकी। तीसरे दिन फिर आपने ऐसे ही किया लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़ने वाले से मुलाकात न हो सकी। कई दिनों के बाद जब चश्मा पर पहुँचे तो देखा वहाँ एक जमात खड़ी है। एक इमाम साहब हैं, उनके पीछे 4 आदमी इक़्तिदा में खड़े हैं। आप भी फ़ौरन उस जमात में शामिल हो गए। इन तमाम बुज़ुर्गों के चेहरे बेहद नूरानी थे। नमाज के बाद जब मुक़्तदियों ने इस नए शख्स को देखा तो कहा अब ये शामिल हो ही गया है तो इसे महरूम नहीं करना चाहिए। इमाम साहब ने हज़रत पीर सुबह ख़ान के सर पर हाथ फेरा और फरमाया जाओ घर पहुँचने तक जो जानदार तुम्हें पहले नज़र आए फौरी उसकी कुर्बानी कर देना। हज़रत पीर सुबह ख़ान जब अपने घर की तरफ रवाना हुए तो आपका सीना मुबारक नूर रब्बानी से रोशन व मुनव्वर हो चुका था। दिल व दिमाग की कैफियत बदल चुकी थी और उनके सामने कायनात के फासले सिमट गए थे। घर पहुँचे तो भैंस बाहर निकल रही थी। उनकी नज़र उस भैंस पर पड़ी तो फ़ौरन उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और मकान के एक गोशे में मुराक़बा में मसरूफ़ हो गए। फिर कई और दूसरे मुकामात पर भी इबादतें व रियासतें की। इन तमाम मुकामात पर रियासतों में मसरूफ़ रहने के बाद आपने हाड़ी गहल में के एक मुकाम पर एक हुजरा तामीर करके दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर खलवत नशीन हो गए। हुजरे का दरवाज़ा भी न खोलते थे। आपकी एक हमशीरा साहिबा कभी कभार आपको दूध का एक प्याला दे जाती। जो लोग आपसे दवा करवाने आया करते वो हुजरे के बाहर ही खड़े होकर अपना मुद्दा बयान करते और ये सिलसिला कई साल तक किसी तरह जारी रहा। एक दिन जब आपकी हमशीरा साहिबा दूध लेकर हाज़िर हुई तो आपने उससे फरमाया कल दूध न लाना और मेरे हुजरे का दरवाज़ा भी ना खोलना। उसके बाद वो दूध लेकर नहीं आई। इसी दौरान आपका एक खादम आपके हुजरे के करीब बैठा रहता था और किसी को अंदर जाने की इजाज़त न थी। कई साल तक जब हुजरे का दरवाज़ा न खुला तो लोगों ने इकट्ठे होकर हुजरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि हुजरा बिल्कुल खाली था, जिससे लोगों का ये अक़ीदा बन गया कि आप ज़िंदा गायब हो गए हैं। इस वक्त इस हुजरा के अंदर जो एक कब्र है वो एक यादगार के तौर पर अलामती कब्र बनाई गई है और उस पर एक नसब कतवा पर आपकी तारीख़ ग़ैबूबियत हिजरी 1000 है। इस मुकाम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह में हाज़री का शर्फ़ हुआ और साहिब मिदार के तसर्रुफ़ से मौजूद अहबाब ने इन मुसाफिरों के ठंडे पानी से तवाज़ो की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।